Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से बच्चों स्वागत करता हूं। बच्चों, एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ हूं। चैप्टर नंबर 4 जो एक्सरसाइज 4.3 का है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप मेरे सारे पिछले वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं। अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखते हुए आओगे तभी आपको मेरे साथ मजा आएगा, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए आते हो ना तो आपके लिए आगे का रास्ता बहुत साफ होता जाता है। आगे का रास्ता साफ होने का मतलब कि आपको उस रास्ते का बात नहीं कर रहा हूँ जो आप चलते हो मार्केट जाने के लिए, मैं उस रास्ते का बात कर रहा हूँ जो मैथ का रास्ता है। और मैथ का रास्ता अगर आपको तय करना है तो बेसिक चीज़ों को पकड़ते हुए चलना है ताकि आपको मज़ा आए। ठीक है, यदि आप म्यूजिक के शौकीन हो तो प्लीज़ थोड़ा सा एकदम कम वॉल्यूम में म्यूज़िक को भी चालू कर लीजिए ताकि आपको बहुत मज़ा आए, क्योंकि म्यूजिक के साथ पढ़ाई करने का अलग ही मज़ा होता है। अगर आप म्यूजिक पसंद करते हो तो, अगर नहीं पसंद करते हो तो डायरेक्ट आप पढ़ो, नहीं तो फिर आपको जो है डिस्टर्बेंस होने लगेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन मेरे को म्यूजिक के साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब जो इक्वेशंस दिया है इसमें टोटल 2 पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट लिखा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसका हमको रूट्स बताना है। तो बच्चा पार्टी देखिए, जब भी आपको रूट्स अगर निकालना है, जब भी आपको रूट्स निकालना है और ये सिर्फ बोले कि रूट्स आप निकालो, तो आप अब 3 मेथड पढ़ चुके हो। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे हो तो फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला और सिद्धाचार फार्मूला, यानी उसी को सिद्धाचार फार्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सिद्धाचार फार्मूला अलग होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अलग होता है, दोनों सेम होता है। सिंस उस फार्मूले को सिद्धाचार मैथमेटिशियन ने ही बनाया था, उनका नाम था सिद्धाचार, उन्हीं के नाम से इसको सिद्धाचार फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, कभी भी आप रूट सिर्फ पूछे तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि सिर्फ अगर रूट बोलता है, अगर ये बोलेगा कि आप इस मेथड से करो, तब तो बच्चों आपको उसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। जैसे बोल दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके करो तो उसी का करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन बोल दिया तो उससे करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोल दिया तो उससे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ बोले कि आप सॉल्व करके भैया आंसर बता दो, तो मैं यही आपसे बोलूंगा कि आप सीधा सीधा कौन सा फार्मूला यूज करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करोगे, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बच्चों आ जाता है ना कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन, अगर आप सिद्धाचार्य से करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन को सिद्धाचार्य फार्मूले से ही सॉल्व करोगे। ये मेरी बात गांठ बात करके रख लो, माइंड में रख लो। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग सिद्धाचार्य का यूज करेंगे, क्योंकि ये कोई कंडीशन नहीं बता रहा कि आप कौन से मेथड से करोगे। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करने का। अगर नहीं है तो, अगर है तब फर्दर आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको एलसीएम वगैरह लेकर के इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करते हैं। चलिए मैं करता हूं, आप देखो ध्यान से। ठीक है, मैं एलसीएम लेता हूं इसको, तो आपको ये देखिए मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 मिलेगा। अरे भाई, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए यहां पर, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब इसको इधर लाइए, देखिए बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। एक्स स्क्वायर इसको इधर लाओगे तो माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कितना आसान है। देखिए यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया। ऐसा क्यों लिखा है मैं बता दूं, क्योंकि देखिए अगर x इक्वल टू, अगर आप 0 यहाँ पुट कर दोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और ये एक्सप्रेशन ही वैलिड नहीं रहेगा। इसीलिए ये बोल दिया। तो इसको देख करके आपको घबराना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बट आप मतलब समझो x का वैल्यू 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए ये एक्सप्रेशन ही डिफाइंड बच्चों नहीं होगा, इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए एक एक बात को समझते हुए चलिए, तभी तो आपको मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। चलिए अब देखिए, हम लोग अगला स्टेप क्या करते हैं, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं करना है, सॉरी, हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सिद्धाचार्य फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसको कंपेयर करते हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे, पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो मेरा देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जब आप कंपेयर करोगे इसके साथ, तो आपको क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -3
सी का वैल्यू मिलेगा -1। अगर आप पिछला मेरा वीडियो देखते आ रहे हो तब आपके लिए कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, आप फटाक से खुद ही कर सकते हो। देखिए ए की जगह 1 दिया है, बी की जगह -3 दिया, सी की जगह -1 दिया, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्धाचार्य फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो चलिए मैं पुट करता हूँ। अब देखो फार्मूला क्या होता था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन 2a। चलिए रख दीजिए वैल्यू, तो माइनस बी की जगह -3 है, प्लस माइनस √b², b² मतलब -3 का स्क्वायर, चलो मैं लिख ही लेता हूँ डिटेल में, -4 इंटू ए का मतलब 1, सी का मतलब -1, ठीक है, सी का मतलब -1 अपॉन होल अपॉन 2a, ए का मतलब 1। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आप फिर कॉपी पे नोट करते जाइए, अच्छा रहेगा। फिर मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए अगर उस स्टेप से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं जो पिछले पेज पर हम लोग किए थे, तो हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू, आप उसको नोट कर लीजिए तभी मजा आएगा आपको, ठीक है। माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट में कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इधर आपका है 4 1 जा 4, ये +4 हो जाएगा, और होल अपॉन कितना है 2 है, ठीक है। मैं पिछले पेज इसको कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर फर्दर कैलकुलेट करिए तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 13 होता है, अपॉन 2 हो गया। तो एक बार प्लस रखेंगे तो एक आंसर आएगा, माइनस रखेंगे दूसरा आंसर आएगा, ये तो आपको पता ही है। तो इफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 13/2, तो ये आंसर ही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आगे इसको कैलकुलेट ही नहीं करना है। और एक क्या हो जाएगा, इफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 13/2। देखिए कितना आसानी से हमारा क्वेश्चन बन रहा है, बस ये हमारा आंसर हो गया, यही दोनों आंसर हो गया। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, आपको मजा भी आया होगा। चलिए इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इतना फ्रैक्शन में है, प्लस माइनस करके घबराने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब बस ये है कि x का वैल्यू -4 और 7 बच्चों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर -4 रख देते हो तो ये 0 हो जाएगा, और 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ +7 रख देते हो तो 7 - 7 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ही नहीं रहेगा। बस सिंपल सा इतना इसका मतलब, इसलिए इसको आपको भूल जाना है, टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या दे दिया, ठीक है। सिंपली सबसे पहले इसको मैं आपको बताया ही कि हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, जैसे पहले पार्ट को किए हैं। सबसे पहला काम कि इसको हमको ax² + bx + c के फॉर्म में अरेंज करना है, और वो कैसे करते हैं, फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करके करते हैं। चलिए मैं करता हूँ। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने तो आपको आता होगा, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो दोनों ही मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका एलसीएम हो जाता है x + 4 x - 7। इतना बच्चों लेकिन आपको करने आना चाहिए, ठीक है। मैं अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये कट गया, ये बचा, तो यहाँ मिलना x - 7, माइनस है तो ये लिखना पड़ेगा क्योंकि पूरा ब्रैकेट ओपन होगा ना। ये कट गया, क्या बचा, x + 4 बचा, इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। तो आपका ये क्या है, x - 7, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, -x, और यहाँ पर -4 अपॉन, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन ही कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी करना है यहाँ पे भी करना है, यही कर लेते हैं। तो x² हो जाएगा, और एक टर्म को उठाओ दोनों मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे को उठाओ दोनों मल्टीप्लाई करो। तो मैं कर रहा हूँ x² - 7x + 4x और -7 4 जा 28, 7 चौक 28 होता है, 11/30, ठीक है। देखिए x² - 7x + 4x -28, मैं फिर से बता देता हूँ ताकि जिन बच्चों को कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर -x + x तो कट जाएगा ना, काट लेते हैं। यहाँ बचा 7 और 4 11, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा -11 अपॉन, इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए तो x² और 7 में से 4 माइनस होगा, आई थिंक 3 आएगा क्या, 3x - 28 इज इक्वल्स टू 11/30। यही होगा ना, कुछ गलती नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बच्चों गलती होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली हमको करना चाहिए कि
कुछ मिस्टेक ना हो हमारा, ठीक है। तो माइनस ठीक है। देखिए 11 हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कट जाएगा भाई, इधर एक टर्म है इधर एक टर्म है, तो न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा अगर बीच में इक्वल टू का सिंबल है तो। आगे बढ़ें, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, याद रखना है। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल्स टू माइनस 30। इसको इधर लेकर के आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इधर आकर के प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर लूँ क्या, प्लस 30 माइनस 28 तो प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अब आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, देख के लग रहा है कि ये फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा, सिद्धाचार से भी हो जाएगा, ये तीनों से हो जाएगा। तो चलो हम लोग सिद्धाचार ही कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन तो आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, हम लोग सिद्धाचार से ही करते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू कितना आ गया -3, c का वैल्यू कितना आ गया 2, यही ना 1 -3 2। फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। वैल्यूज यहाँ से मैं रख रहा हूँ, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 1 है, सी का मतलब 2 है और होल अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 सॉल्व कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 जा 9 और 4 2 जा -8 अपॉन 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो आपको क्या मिलेगा 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब एक बार प्लस रखेंगे तो एक आंसर और माइनस रखेंगे तो दूसरा आंसर, यही होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग बच्चों साथ साथ नोट करते जाया करो ताकि आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। तो इफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2, तो 3 और 1 4/2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x का एक आंसर क्या आया 2 आया, यही ना। चलिए एक बार माइनस करके देखते हैं। तो इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2/2 और 2/2 का वैल्यू आता है कितना 1। तो इस तरीके से एक आपका आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से बच्चों ये दोनों आपका आंसर हो गया, एक आंसर 1 आएगा एक आंसर 2 आएगा। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है बच्चों। अगर समझ में आ रहा हो इंजॉय कर रहे हो, तो अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हो बच्चों तो प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, तब आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि हमारे वीडियो को बच्चे लोग पसंद कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते रहें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों अब वर्ड प्रॉब्लम का शुरुआत हो चुका है, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ना है 1 से 2 बार 3 बार, जब तक आप उसको नहीं समझ पाते हो बच्चों आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर उसका मीनिंग समझो, फिर उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और फिर उसको आप फर्दर सॉल्व करो। ये सारे स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले, अगर आप मेरा वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा, पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझाता हूँ, मीनिंग बताता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम मैं पढ़ रहा हूँ, मीनिंग बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहा होगा, आप वहां से देखिए और उसको समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्वेश्चन का समझो। एक कोई बच्चा रहमान है जिसका एज 3 साल पहले जो भी था और 5 साल बाद जो भी होगा, उसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल करने का मतलब है कि उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, यानी 1 करके लिखें और दोनों को सम कर दें तो दोनों का सम 1/3 आएगा। तो बोल रहा है कि आप बताओ कि रहमान का अभी उम्र कितना है, प्रेजेंट एज कितना है। तो कभी भी बेटा एज वाले प्रॉब्लम में हम लोग हमेशा प्रेजेंट एज को मानते हैं, तो आप मानोगे कि रहमान का एज x है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान
लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स बी एक्स ईयर, हम लोग मान लिए एक्स ईयर है, यानी उसका अभी का उम्र कितना, एक्स साल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में, 3 साल पहले, तो अभी भाई किसी का उम्र एक्स है तो 3 साल पहले कितना होगा, 3 उसमें माइनस कर देंगे। जैसे आपका उम्र अभी 16 साल है, 3 साल पहले आपका एज क्या था, 16 में से 3 माइनस कर दो, 13 साल था। तो वैसे ही तो हम लोग लिख लेते हैं रहमान्स एज बिफोर 3 ईयर, यानी 3 साल पहले उसका उम्र कितना था, क्या हो जाएगा, x माइनस 3। भाई पहले के लिए माइनस कर देंगे, कोई बाद में पूछेगा तो ऐड कर देंगे। फिर आगे बोल रहा है कि 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 ईयर्स रहमान्स एज, यानी 5 साल बाद में क्या बोला, अभी का उम्र x है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है बच्चों, अगर आप समझ से जाओगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो भाई किसी का उम्र 3 साल पहले पूछेगा तो 3 माइनस कर देंगे अभी की उम्र में, और अगर 5 साल बाद पूछेगा तो 5 ऐड कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मैं लिख लेता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, इन्हीं दोनों का रेसिप्रोकल करके अगर हम लोग ऐड कर दे, रेसिप्रोकल कैसे करते हैं आपको पता होगा, डिवाइडेड बाई 1 कर दो, उसका उल्टा कर दो। तो मैं कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 और दोनों को ऐड कर दो, तो बोल रहा है बुक में ये आंसर आपका 1/3 आ जाता है। तो देखिए आपका एक्सप्रेशन बन गया, और जैसा भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट किए, लगभग सेम ऐसे ही बना है। अब आप इसको सॉल्व करना आपको आता है, इसी को सॉल्व कर दीजिए, रहमान का एज पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो x - 3 और x + 5 ये एलसीएम हो जाएगा, इतना आपको आता है। चलिए तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो x + 5 लिख लेते हैं, प्लस ये कटेगा तो x - 3 बचेगा, तो x - 3 लेगा। अब यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर x + 5 x - 3 सॉल्व करिए, तो x मिलके 2x और 5 में से 3 जाएगा तो +2 ही बचेगा, अपॉन यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लीजिए क्योंकि बाद में करना ही है, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। तो मिलेगा आपको x² + 5x - 3x - 5 3 या 15। एक टर्म को उठाया करिए, अगले दोनों मल्टीप्लाई, फिर दूसरे को उठाइए, अगले दोनों मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मिलेगा 2x + 2 होल अपॉन x², 5 में से 3 माइनस करेंगे तो +2x - 15 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, राइट साइड जगह मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम मिलेगा। तो पहले 1 का मल्टीप्लाई करके इसमें अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 3 का इसमें करिए तो 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6, ये आपको मिलेगा। अब सबको लेफ्ट लाइए क्योंकि हमको x² + bx + c के फॉर्म में अरेंज करना है। तो x² + 2x इसको इधर लाएंगे तो -6x और ये -15 है, इधर आकर के -6 इज इक्वल टू 0, उधर कुछ भी नहीं बचा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो x² और 6 में से 2 माइनस करोगे तो -4x मिलेगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये -21 आई थिंक मिल जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 15 और 6 कितना होता है 20 नहीं, हाँ 21 ही होता है। ठीक है, अब देखिए आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो, अब इसको आपको सॉल्व करना है। 2 वैल्यू मिलेगा, डेफिनेटली दोनों वैल्यू तो लेंगे नहीं क्योंकि किसी का एज 2 तो हो नहीं सकता, एक ही एज होगा, तो एक इनवैलिड होगा एक वैलिड होगा। आई होप आप सॉल्व करोगे तो एक आंसर इसमें माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, तो माइनस कभी किसी का एज हो ही नहीं सकता माइनस में, जो उसको नेग्लेक्ट करेंगे और जो प्लस वाला रहेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग इसको क्या करें, फैक्टराइजेशन से कर लें क्या, क्योंकि अभी तक तो कंप्लीटिंग से करते आ रहे हैं, चलो फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, थोड़ा सा वो भी रिवीजन होता रहे। तो देखिए 7 3 जा
अरे भाई सबसे पहले क्या करते थे, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 3 जा 21 होता है ना, और 7 में से 4 माइनस करो, देखो सॉरी 7 3 जा ना, हाँ 7 में से 3 माइनस करो 4 आ जाएगा। चलो मैं वही कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा बच्चों सॉल्व करने, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, तो x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 7 यहाँ पर प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप तीनों में से कोई मेथड लगा सकते हो। देखिए x माइनस 7 दोनों में है, तो x माइनस 7 दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, x प्लस 3 मिलेगा इज इक्वल टू 0। एक बार इसको लेना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। तो इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 7, और दूसरा ले लीजिए इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस वाला आपको नहीं लेना है, तो ये वाला आपको नहीं लेना है, ये वाला आपको लेना है। क्योंकि माइनस क्यों नहीं लेना है, क्योंकि भाई किसी का एज माइनस में नहीं होता। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं माइनस 15 ईयर का हूँ, नहीं बोल सकते हो ना। तो 7 ईयर पॉसिबल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 ईयर। तो इस तरीके से बच्चों आप आंसर अपना लिख लीजिए। आंसर हमारा क्या आ गया, रहमान का एज कितना आ गया, 7 ईयर। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अगर आप अभी तक भूलते जा रहे हो मेरा वीडियो आप लाइक नहीं किए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।